एक एक्सरसाइज थी 6.1। तो वो चूंकि सीबीएसई बोर्ड में हट गई थी तो उसको हमने नहीं कराया था, उसके कॉन्सेप्ट को भी नहीं बताया था। तो लोगों का कहना है कि उसके बारे में भी बता दीजिए, तो मैं आज उसी एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहा हूँ। वास्तव में रेट क्या होता है? रेट होता है डिवीजन। किन्हीं दो क्वांटिटीज का अगर हम डिवीजन करते हैं तो वो रेट आता है, रेट ऑफ चेंज होता है। तो ऐसे स्थिति में हम किसी भी चीज का किसी के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज पता कर सकते हैं। जैसे सर्किल है, रेडियस उसकी बढ़ा रहे हैं तो उसका एरिया बढ़ रहा है, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया किस रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, ये निकालने के लिए हम लोग रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। और रेट ऑफ चेंज जो होता है वो डिफरेंशिएशन से पता होता है। तो हम आज उसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करा दे रहे हैं ताकि ऐसा न रहे कि आप उससे अनभिज्ञ रहें कि कैसे लगते हैं क्वेश्चन। आज मैं बता रहा हूं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 3। पहला क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने पूछा है कि इसका रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया किस तरह से बढ़ेगा, यानी कि एरिया का फार्मूला आप पहले लगा लीजिए। तो सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इसको चूंकि रेडियस के रिस्पेक्ट में पूछा है तो इसको रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। पाई डी अपान डी आर आर स्क्वायर, डी ए अपान डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब आर की वैल्यू हम रख देंगे तो डी ए अपान डी आर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर की वैल्यू हमारी समझ से 3 है, तो हम आर के प्लेस पे हम 3 लिख देंगे। तो डी ए अपान डी आर इज इक्वल टू 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये आपका एरिया का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो सेंटीमीटर रेडियस का है वो सेंटीमीटर है। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन लग जाता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो क्वेश्चन 3 में क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 है, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी डी आर अपान डी टी रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रही है। और कितनी इंक्रीज हो रही है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीज। फाइंड द rate at which the area of circle is increasing when radius is 10 centimeter। आपको बताना है कि इसका एरिया किस रफ्तार से बढ़ेगा। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? फिर वही चीज, एरिया के बारे में पूछा है तो हम इसे एरिया निकाल देंगे। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? टी के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। टी के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ए अपान डी टी इज इक्वल टू पाई आर डी अपान डी टी आर स्क्वायर। तो डी ए अपान डी टी इज इक्वल टू पाई इंटू 2 आर डी आर अपान डी। तो डी ए अपान डी टी पाई इंटू 2
आर की वैल्यू 10 और डी आर अपान डी टी की वैल्यू 3। तो डी ए अपान डी टी इज इक्वल टू 3 टू 6 60 पाई। ए का एरिया का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का जो यूनिट है सेकेंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, अब इसे हम डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू क्वाइट लेक and waves move in a circles at the speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी ये आपको डी आर अपान डी टी दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड at the instant when the radius of circular wave is 8 सेंटीमीटर। R is equal to 8 centimeter. How fast is the enclosed area increasing? Same question है। वास्तव में जब आप किसी तालाब में पत्थर डालते हैं, तो जब पत्थर डालते हैं तो क्या देखते हैं कि पत्थर जब डाल दिया आपने तो उसमें सर्कुलर वेव्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो वो जो वेव्स बढ़ रही हैं रेडियस की तरफ, वो बढ़ रही हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर बढ़ती है। तो आपको बताना है कि उनका एरिया किस रफ्तार से बढ़ेगा। तो क्वेश्चन सेम है कि हम एरिया ले लेंगे। एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब दोनों तरफ इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डी ए अपान डी टी इज इक्वल टू पाई डी अपान डी टी आर स्क्वायर। डी ए अपान डी टी इज इक्वल टू पाई इंटू 2r डी आर अपान डी टी। डी ए अपान डी टी इज इक्वल टू पाई इंटू 2r है 8 इंटू डी आर अपान डी टी है 5। तो डी ए अपान डी टी इज इक्वल टू 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन आपका 5 था। अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन लगवाएंगे वो क्वेश्चन 5 होगा। ये 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है कि द लेंथ ऑफ a rectangle is decreasing at the rate of 5 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी dl अपान dt, ये आपका चूंकि डिक्रीज हो रहा है इसलिए ये माइनस होगा, -5 सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट। And the width y increasing at the rate of 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको उन्होंने x लिया है तो ये dx अपान dt है, और विड्थ को y लिया है तो dy अपान dt की वैल्यू चूंकि वो इंक्रीज हो रहा है इसलिए वो पॉजिटिव होगा 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब वो क्वेश्चन कर रहा है कि when x is equal to 8 and y is equal to 6, find the rate of change the perimeter and area of rectangle। तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी, P इज इक्वल टू 2l आपका x है और B जो है आपका y। अब इसे हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो dp अपान dt
इज इक्वल टू 2 dx/dt प्लस dy/dt। अब dp/dt इज इक्वल टू 2 dx/dt आपका 5 है, माइनस का -5, dy/dt 4 है, प्लस का, तो dp/dt आ गया 2 इंटू -1, तो dp/dt हो गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट। चूंकि ये नेगेटिव आया है इसलिए पेरीमीटर डिक्रीज होगा। अब इसका एरिया भी पूछा है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है A इक्वल टू LB। L है आपका x और B है y। अब इसे हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा dA/dt। इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन दो फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन y का डिफरेंशिएशन dy/dt प्लस सेकेंड फंक्शन x का डिफरेंशिएशन dx/dt। तो dA/dt इज इक्वल टू x की वैल्यू आपकी है 8 और dy/dt की वैल्यू है 4 प्लस y की वैल्यू है आपकी 6 और dx/dt की वैल्यू है -5। तो dA/dt इज इक्वल टू 32 - 30। तो dA/dt इज इक्वल टू 2। चूंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये पॉजिटिव आया है इसलिए ये इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन